कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन कुदरती खूबसूरती वाली घाटी में कुदरत का कहर बरपा है। बाढ़ की वजह से कश्मीर के कई इलाकों में जान और माल का भारी नुकसान हुआ है। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, श्रीनगर, राजौरी, गांदरबल और कुलगाम। बीएसएफ अधिकारी समेत 22 लोग भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ में मारे जा चुके हैं। 22 लोग अलग अलग इलाकों से करीब ऐसे 100 लोगों को निकाला गया है जो फंस गए थे। झेलम नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा गया है। झेलम नदी में पानी का स्तर खतरे के निशान से 21 फीट ऊपर आ गया है। अब तक 22 लोग मारे जा चुके हैं। पिछले 60 घंटे से हो रही लगातार बारिश के बाद पूरी कश्मीर घाटी में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। और खासतौर पर अगर देखें तो श्रीनगर में जो है, श्रीनगर के बीचों बीच बहने वाली जहलिम नदी खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही है। यानी यहाँ पे जो राममुंशी बाग में है, जो जहलिम का स्तर है वो 23 फीट रिकॉर्ड किया गया था आज सुबह। और उसके बाद से भी लगातार अभी बारिश हो रही है, जिसके बाद अधिकारियों का ये कहना है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा और पानी आएगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में ख़ासतौर पर अगर दक्षिण कश्मीर की बात करें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है। दक्षिण कश्मीर की बात करें तो कुलगाम में पिछले 60 घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि अनंतनाग में 300 से 400 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद दक्षिण कश्मीर के कई गांवों को खाली कराया गया, क्योंकि पहाड़ी नालों में अचानक आई बाढ़ से ये गांव पूरी तरह डूब गए थे और यहां से लोगों को निकाला गया। कल तकरीबन 200 परिवारों को ऐसे बाहर निकाला गया इन बाढ़ के इलाकों से। आप देख सकते हैं कि श्रीनगर में जहलिम नदी पे जो हाउस बोट बने हैं उनका स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और वो तकरीबन सड़क के बराबर आ गए हैं, क्योंकि जो पानी का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण कई हाउस बोटों पे डूबने का ख़तरा भी हो सकता है। हम यहाँ पे श्रीनगर में हैं, तो श्रीनगर के बंद का हाल अगर मैं दिखा दूँ, जो कि तटबंध बना हुआ है जहलिम नदी पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो बंद बना हुआ है, आमतौर पर पानी का स्तर इससे तकरीबन 8 या 10 फीट नीचे होता है और आज बिल्कुल पानी इस तटबंध के बिल्कुल साथ है। आप देख सकते हैं कि 1-2 फीट अगर पानी का स्तर और बढ़ जाता है तो ये इस बांध को पार करके रिहायशी इलाकों में जाएगा। और कहीं अब खतरा बना हुआ है कि ये जो बांध है इस पर पानी का काफ़ी ज़्यादा दबाव बना हुआ है, जिसके कारण कई जगह पे इसके टूटने की भी संभावना है, जिसके चलते फ्लड एंड इरिगेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट के कर्मचारी और ड्यूटी पर तो हैं, लेकिन साथ ही सेना को भी अलर्ट मोड पे रखा गया है कि किसी भी जगह पे आपातकाल में सेना को बुलाया जाए राहत और बचाव कार्य के लिए। हालांकि अभी तक किसी भी शहरी इलाके में पानी के घुसने की खबर नहीं आई है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हुई भारी बारिश और यहाँ पे भी हो रही लगातार बारिश के चलते सभी स्कूल कॉलेज एहतियातन बंद कर दिए गए हैं, ताकि और लोगों को घरों के अंदर ही रहने को कहा गया है। मौसम विभाग की तरफ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही है। मौसम विभाग का यही कहना है कि कम से कम अगले 48 घंटों तक मौसम में कोई सुधार नहीं होगा और तेज़ बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी जो चेतावनी दी गई है, जिसके चलते पूरे कश्मीर पे बाढ़ का जो खतरा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और अगले 12 घंटे पूरी कश्मीर घाटी के लिए काफ़ी खतरनाक होंगे, क्योंकि यही फैसला करेंगे कि बाढ़ इस बार क्या तबाही लेके आएगा। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़, श्रीनगर। यानी कि राहत की उम्मीद भी कम है। मौसम विभाग की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक अगले 2 दिनों तक इसी तरह से भारी बारिश वहां पर रहेगी। अब आपको दिखाते हैं कि गांदरबल में कैसे तेज धारा में फंसे लोगों को बचाया गया। ये देखिए, सिंध नदी में मंजूर अहमद को 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। सुबह 9 बजे शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, दोपहर 2 बजे तक चलता रहा और फिर 5 घंटे बाद इस शख्स को किसी तरह से सिंध नदी की तेज धार से आखिरकार बचाया जा सका। नदी के मुहाने पर खड़े ये लोग देख रहे हैं बीच टापू पर खड़े उस शख्स को जो उस टापू पर फंसा है। करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद इसे बचाया जा सका।
कश्मीर के गांदरबल इलाके में बुधवार सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी। रेत खोदने वाला मंजूर अहमद अपने कुछ औजार लेने बारिश के बीच इस जगह आया था, लेकिन देखते ही देखते सिंध नदी में पानी का स्तर बढ़ गया और बाढ़ आ गई। नदी की तेज रफ्तार से घिरे मंजूर को किनारे तक जाना नामुमकिन लग रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही सुबह करीब 9 बजे सेना, पुलिस, दमकल विभाग और SDRF की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन मंजूर को बचाने की सारी कोशिशें नाकाफी साबित हो रही थी। सब परेशान थे। मंजूर भी थक हार कर टापू पर बैठ गया, लेकिन इसी बीच पुलिस के गोताखोर ने बहादुरी दिखाते हुए पानी में छलांग लगाई और रस्सी का हुक लेकर मंजूर तक पहुंचा दिया। इसी रस्सी के सहारे मंजूर तक लाइफ जैकेट पहुंचाया गया और आखिरकार दोपहर 2 बजे मंजूर को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। हमारी यहाँ फायर ब्रिगेड, JNK पुलिस, आर्मी और उसके अलावा जो हमारी SDRF की टीम है, इन सब ने बहुत मेहनत की और इस लड़के को सक्सेसफुली हम रेस्क्यू कर पाए हैं। इससे पहले हमने आर्मी के और एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी रिक्विजिशन किए थे, लेकिन ड्यू टू बैड वेदर वो यहाँ टेक ऑफ नहीं कर सके और लैंड नहीं कर सके। और गांदरबल के बाद अब राजौरी की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। वहां पर किस तरह से बाढ़ ने कहर मचाया है। वहां पर भी आफत आई है। धारावी नदी की तेज धार में कल 2 लोग फंस गए थे। सेना और दमकल के कर्मचारियों ने साझा ऑपरेशन चलाकर, जॉइंट ऑपरेशन चलाकर किसी तरह से 2 लोगों को बचाया। धारावी नदी में अचानक से जो पानी बढ़ा, उसके बाद 2 लोग वहां पर फंसे, जिसके बाद ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद ही 2 लोगों को वहां पर बचाया गया। भारी बारिश और अगले 48 घंटे तक भी राहत की उम्मीद कम ही। अब तक जो जानकारी है उसके मुताबिक बाढ़ से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है। और ये राजौरी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और अब कुलगाम की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कुलगाम में किस तरह से भारी बारिश और बाढ़ ने वहां पर आफत मचाई हुई, ये देखिए तस्वीरें। बहाव तेज है, काफी ज्यादा तेज है नदी का, और इसी वजह से वहां पर अब स्कूल, कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं। अलर्ट है, फ्लड को लेकर, बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है कश्मीर के अलग अलग इलाकों में। और ये कुलगाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर तमाम जो नदियाँ हैं वो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, और इसी वजह से तटीय इलाकों से लोगों को वहाँ से हटाया गया है। निचले इलाके से लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है। अलर्ट पर है सेना भी। लोगों को भारी दिक्कतों का सामना, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ये कुलगाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्थिति कितनी खतरनाक है। यहाँ पर लगातार बारिश और बाढ़ से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाके से लोगों को वहां से हटा दिया गया है। और लगातार बारिश की वजह से स्कूल, कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया है।